स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीर मुजफ्फरनगर की है और आपको ये जो महिला नजर आ रही है जिसने पिंक शॉल पहना हुआ है, दरअसल ये कोई मामूली महिला नहीं है बल्कि इसका नाम कोमल है। लेकिन जो इसका नाम है, इसने जो कांड किया है वो इसके विपरीत है। ये वो लड़की है जिसने अपने पिता का कत्ल किया है और इसके साथ इसकी छोटी बहन भी शामिल थी। दो बहनों ने मिलकर अपने पिता का कत्ल किया है। यूपी के मुजफ्फरनगर की खबर सामने आई है, जहां पर जब मामला पता चलता है, जब मामले की वजह सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। लेकिन इन दो बहनों ने जब ये तय किया कि ये अपने पिता का कत्ल करेंगी तो इनकी वजह कुछ अलग थी। मतलब जो इन्होंने वजह बताई है, जो कबूल की है, वो काफ़ी ज़्यादा अजीब मानी जा रही है एक कत्ल को करने के लिए। क्या इनका गुस्सा इतना ज़्यादा था कि ये अपने पिता का कत्ल कर दे? वही पिता जिसने इनको बड़ा किया है, वही पिता जो इनको समाज के बारे में बताता है, वही पिता जो इनको पढ़ने लिखने भेजता है, उसी पिता का कत्ल कर दिया। और कोई नॉर्मल कत्ल नहीं किया है, बड़ी बेरहमी से अपने पिता का कत्ल किया है इन दो बहनों ने। एक बहन नाबालिग है और जो बड़ी बहन है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये कोमल है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी, प्लॉटिंग की थी और उसके बाद इस कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। अब कैमरे में ये सारे सबूत कैद कर लिए गए हैं कि किस तरीके से इन महिलाओं ने इस हत्या का अंजाम दिया है। आखिर किन हालातों में एक बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। हर एक हमले में गुस्सा था, जितनी बार चाकू घोंपा गया था उसमें गुस्सा था। गुस्से की वजह भी आपको बताते हैं। 60 साल के राम प्रसाद खून से लथपथ अपने घर में पाए गए थे। इनका शव इनके घर से बरामद किया गया, जिसकी गर्दन कटी हुई थी। उस निर्मम हत्या इनकी की गई थी। पुलिस घर पहुंचती है तो वो देखती है कि किस तरीके से लाश खून से लथपथ है और तुरंत ही पुलिस का शक उन दो लड़कियों पर जाता है जो वहां पर मौजूद थी। वो लड़कियां जो दो बहनें हैं, एक की उम्र 32 साल है और एक 16 साल की नाबालिग बेटी है। हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की गई तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। पुलिस को भी हैरानी हुई कि एक बेटी अपने पिता का कत्ल कैसे कर सकती है, और वजह सुनकर तो और हैरानी हुई। वजह जानने की पुलिस ने कोशिश की तो बेटियों ने यह कबूल किया कि उनका पिता बेटे और बेटियों में फर्क समझता था। उनका पिता उन्हें हर दिन तंज कसता था, उनका पिता हर दिन उन्हें टॉन्ट मारता था और ये कहता था, टॉन्ट मारते हुए ये कहता था कि तुम घर पर ही बैठी रहती हो, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, तुम कुछ काम नहीं कर सकती हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये वो तंज थे जो एक पिता अपनी दो बेटियों को रोज रोज कसते थे। कहते थे कि तुम्हारी शादी नहीं हुई है, एक की उम्र 32 साल हो चुकी है, तुम अभी तक घर में ही हो, तुम कुछ काम भी नहीं करती हो, तुम आमदनी भी नहीं लेकर आती हो, तुम शादी भी नहीं तुम्हारी हो पा रही है और इससे हमारे समाज में बदनामी हो रही है। हर दिन ये दोनों लड़कियां इन्हीं बात को सुनती रहती थी। इस बात से परेशान होकर देर रात दोनों लड़कियों ने चाकू निकाला और गर्दन काट दी और पेट पर भी 2 बार चाकू से हमला किया गया। ये सब टॉन्ट और तानों से परेशान होकर दोनों बेटियों ने इस पूरी वारदात को बनाया, योजना बनाई और वारदात को अंजाम दिया। 2 दिन से लगभग इसकी प्लानिंग ये दोनों लड़कियां कर रही थी और रात में उन्होंने जब अपने पिता को एक बार समझाने की कोशिश भी की, उस रात फिर से पिता ने इन दोनों लड़कियों पर तंज कसा, जिसके बाद से इनके लिए अब रुक पाना मुश्किल था। यानी कि गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। आपा इन दोनों लड़कियों ने खो दिया था। गुस्से में बातचीत हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, विवाद हुआ। आवेश में आकर चाकू से बेटियों ने हमला करने का प्लान कर लिया था और उसी रात उनकी हत्या कर दी गई। उनकी बेटी की निशानदेही से जिस चाकू से हत्या की वो बरामद कर लिया गया है। खून से लथपथ कपड़े भी बरामद कर लिए गए हैं जो हत्या के समय पिता ने पहने हुए थे। बेटी ने वो कपड़े एक पोटली में बंद किए थे और भूस के ढेरे में उसे छुपा दिया था और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वो तमाम चीज़ें बरामद कर ली हैं और पोटली भी बरामद कर ली गई है। ये जो बेटियां हैं, इन्होंने ये कबूल किया है कि रात के 2 बजे इन्होंने कत्ल करने का प्लान किया था। दोनों ने आपस में बातचीत कर ली थी। लड़की बड़ी जो बेटी है उसने बताया कि मैंने हमला किया था और छोटी बहन ने पिता के पैर पकड़ लिए थे और हमने कई कई बार मल्टीपल टाइम्स हमला किया ताकि बचने की कोई भी गुंजाइश उसके पिता की ना रह जाए। राम प्रसाद के 6 बच्चे हैं, बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है और जो बेटे हैं वो खेती में हाथ बटाते हैं। 25 बीघा ज़मीन है जिसमें ये बेटे हाथ बटाते हैं, बेटियां कुछ नहीं करती हैं, जिस वजह से ये पिता अपनी बेटियों को हर दिन आए दिन तंज कसता था और बेटियों को एक दिन फिर अचानक गुस्सा आ जाता है।
फिर ये दोनों बहनें मिलकर ये प्लानिंग करती है कि इनके पिता को कैसे रास्ते से हटाया जाए, या यूं कहे जो हमें रोज तंज कसता है, जो ताने मारता है, उसी को शांत कर दिया जाए। फिर कोमल ने ये पूरी प्लानिंग की, अपनी छोटी बहन को इसमें इन्वॉल्व किया, जिसने हाथ पैर पकड़ने की पूरी उसके साथ दिया, और फिर कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। और ये जो पिता है ये अपनी बेटी को बोलता था कि तुम्हारी उम्र हो चुकी है, बड़ी बेटी की 32 साल उम्र थी, तुम्हारी शादी नहीं हो पाई है, तुम कुछ काम नहीं करती हो, हर वक्त घर में रहती हो, जिस वजह से समाज में हमारी बदनामी होती है। ऐसे कई घर हैं जहाँ पर इस तरीके से लड़कियों को कहा जाता है कि उनकी शादी नहीं होती है तो उन्हें तंज कसे जाते हैं। लेकिन क्या अपने पिता को मार डालना ये कोई समाधान है? यहाँ पर इन लड़कियों ने अपने गुस्से पर काबू ना पाते हुए इस पूरी घटना को अंजाम दिया। पूरी प्लानिंग की गई कि किस तरीके से रात के 2 बजे, जब उसके पिता गहरी नींद में होंगे, उस वक्त चाकू से हमला किया जाएगा। उस रात भी तीनों में बहस हुई थी। उस रात भी पिता ने अपनी बेटियों को ताना मारा था, जिसके बाद से ये तय कर लिया था कि आज रात ये उसके पिता की आखिरी रात होगी। पुलिस ने इस पूरे मामले में कई चीज़ें बताई हैं, डिटेल में और कई चीज़ें बताई हैं। हालांकि इन दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग है, एक 32 साल की है। उसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं। उनसे पूछताछ की गई और उन्होंने तमाम चीज़ें कबूल कर ली हैं। पुलिस का इस पूरे मामले में क्या कहना है, एक बार आप भी सुनिए। आज सुबह 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मोरना, थाना भोपा में एक 50 से 60 वर्ष व्यक्ति की हत्या हुई है। इस पर तत्काल मेरे द्वारा सीओ भोपा, एसएचओ भोपा, जिले की एसओजी, फील्ड यूनिट सबके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो भी महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं इसमें एकत्रित किए गए और सभी टीमों ने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 से 3 घंटे के अंदर ही इस घटना का सफल अनावरण किया है। मृतक का नाम राम प्रसाद है। ये 50 से 60 वर्ष के हैं। इनका जब मौके पर जाके देखा गया तो इनका गला काटा हुआ था और इनके पेट पे भी 2 चाकू के एक शार्प किसी वेपन के स्टैबिंग के जो है निशान थे। इनकी बॉडी को जो है पंचायत में पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। जब इस पूरी घटना का अनावरण किया है तो इसमें ये सामने आया है कि इनकी 2 बेटियां, एक कोमल है जिसकी उम्र 30 से 32 साल है और दूसरी एक नाबालिग बेटी है। दोनों ने मिलकर जो है अपने पिता की हत्या कर दी। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कारण ये बताया कि उनके जो पिता का उनके प्रति व्यवहार था कि वो बेटा और बेटी में फ़र्क करते थे, बहुत ज़्यादा टोका-टाकी करते थे, कुछ तंज कसते थे कि तुम घर पे बैठी हो, तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तुम कुछ कमा नहीं रही हो और समाज में हमारी बदनामी हो रही है। ये सब टॉन्ट से तानों से इन सब से परेशान होकर के दोनों बेटियों ने जो है मिलकर इसकी योजना बनाई। 2 दिन से वो लगभग इसकी प्लानिंग कर रही थी और रात में जब उनका जो है उन्होंने अपने पिता को एक बार समझाने का प्रयास किया, पिता ने फिर भी उनको गुस्से में कोई बात बोली तो आवेश में आकर उन्होंने जो है चाकू से इस तरीके से अपने पिता पर हमला किया और उसके बाद उनकी हत्या कर दी। उनकी बेटी की निशानदेही से उनका जो हत्या जिस चाकू से किया गया वो चाकू भी और खून में लदे हुए कपड़े, जो कपड़े उसने हत्या के समय पे पहने थे बेटी ने, वो कपड़े एक पोटली में बंद करके जो भूस में डाल रखी थी, वो पोटली भी हमने बरामद की है और इसी प्रकार इस घटना का जो अनावरण किया गया है। दोनों को जो है नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय समक्ष इनको प्रस्तुत किया जाएगा। हत्या करने वाली लड़की से कितनी उम्र होगी? जो बड़ी बेटी है उसकी उम्र लगभग 30 से 32 साल है। जो छोटी बेटी है वो इंटर में पढ़ती है। उसकी उम्र जो है 14 से 16 साल के आस-पास उतना बता रही है।